नमस्कार, मैं धर्मसुता नवीन, प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट, प्रयागराज के वाराणसी संभाग में कार्यरत हूँ और मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा चलाए गए प्रयोग और नवाचार नामक कार्यक्रम के अंतर्गत एक छोटा-सा प्रयोग और नवाचार अपनी कक्षा 1 के साथ सत्र 2019 और 20 में किया, जिसका नाम मैंने रखा है ई-पोस्टमैन। तो मैंने इस नवाचार में कोशिश की है कि बच्चों को हम और कितना अच्छा आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। इस नवाचार की उत्पत्ति का मुख्य कारण हमारे विद्यालय में अभिभावकों की एक शिकायत थी कि स्कूल की कोई भी सूचना हमें समय पर नहीं मिलती। हमारा जवाब होता था कि हम सूचना बच्चों को लिखवा देते हैं, आपका बच्चा या तो आया नहीं होगा या ठीक से उतारा नहीं होगा। पर यह समस्या का समाधान नहीं था, क्योंकि कक्षा 1 और कक्षा 2 के सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड से सही उत्तर नहीं पाते, सही से उतार नहीं पाते हैं। वे इसके लिए अभी बहुत छोटे होते हैं। चूँकि कभी-कभी सूचना अचानक भी मिलती थी, जल्दी में अध्यापक सभी बच्चों की डायरी चेक नहीं कर पाते थे, जिससे सूचना आधी अधूरी ही अभिभावकों तक पहुँचती थी। और दूसरा, केंद्रीय विद्यालयों में इस तरह का कोई भी सिस्टम अभी तक नहीं अपनाया गया है, जिससे जो बच्चे सूचना वाले दिन अगर नहीं उपस्थित हैं, तो उन तक हम सूचना भेज सकें। ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म कॉमन करके नहीं बनाया गया है। अतः उपरोक्त दोनों समस्याओं का समाधान मैंने सोचा, तो मुझे सबसे आसान उपाय लगा कि मैं अपना मोबाइल ही इस्तेमाल कर लेती हूँ और इस तरह मेरी कक्षा का ई-पोस्टमैन व्हाट्सएप ग्रुप अस्तित्व में आया। दूसरा अन्य कारण रहा कि जैसा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 का सतत मूल्यांकन किया जाता है और सतत मूल्यांकन के लिए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में निरंतरता का बने रहना एक अहम कदम है। अतः मुझे लगा कि मेरे और विद्यार्थियों के बीच लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब लंबी छुट्टी नहीं होनी चाहिए और इन सब की पढ़ाई के नुकसान को मैं और कैसे कम कर सकती हूँ। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर में मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो मोबाइल का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी पर हम अपनी डिजिटल क्लासेस शुरू करें और मैंने बच्चों के साथ मिल कर के ये प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल किया और जब बाढ़ आई मेरे यहाँ प्रयागराज में और हमारे स्कूल को बंद कर दिया गया, तो हमने अपनी स्कूल को ऑनलाइन ले आए और हमने उसमें ऑनलाइन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे। यह एक छोटा-सा मेरा प्रयास रहा और इसके साथ-साथ मैंने अपने क्लास के सभी बच्चे स्कूल से लगाव रखें, निरंतर आते रहें, अटेंडेंस उनकी बढ़े, इसके लिए मैंने अपनी कक्षा की उपस्थिति को, जो मॉर्निंग में हम अटेंडेंस लेते हैं, उसको मैंने रुचिकर बनाया और इसके लिए मैंने अलग-अलग कार्ड्स का इस्तेमाल किया। कार्ड्स का इस्तेमाल कैसे किया, ये मैं आगे बताऊँगी आपको। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री की ज़रूरत थी, जो आवश्यकता थी। प्रोजेक्ट जो मेरा रहा उसमें बहुत ही कम सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एक मोबाइल जिसमें अच्छा इंटरनेट हो, कुछ पुराने शादी के कार्ड्स और या खराब सर्टिफिकेट्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक तरफ प्रिंट होता है, पीछे की तरफ प्लेन रहता है। तो हम ऐसे खराब, जिनमें हम कभी-कभी गलत नाम लिख देते हैं, कभी प्रिंटिंग गलत हो जाती है और स्कूल में हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो हम लोग उन सबको उसका बैक साइड लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में पेंसिल, रबर और कुछ रंग, सिर्फ इतने ही कम सामग्री में मैंने अपने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और उसको कंप्लीट भी किया। अब चलते हैं इस प्रोजेक्ट का, जो हम लोगों ने कैसे उसको क्रिया में लेकर के आए, कैसे हमने उसका आगे काम किया। इसका प्रथम चरण रहा कि यह प्रोजेक्ट मैंने, जैसा कि जुलाई 2019 को में अस्तित्व में आया और जब मैंने इसमें सिर्फ स्कूल की सूचनाओं को अभिभावकों तक पहुंचाने का काम किया। जो उनकी पहली समस्या थी, उसका समाधान हमने जुलाई से ही शुरू कर दिया। अगर बच्चे स्कूल आते थे तो उनको लिखा हुआ भी मिल जाता था और साथ में ग्रुप पर भी मिल जाता था, और अगर बच्चे नहीं भी आते थे तब भी उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर वो सूचना वहाँ तक पहुँच जाती थी। तो मेरा एक काम और पहली समस्या का समाधान मैंने जुलाई से ही शुरू किया
और जो अभिभावकों को बहुत पसंद आया। कक्षा से संबंधित सूचनाएं और भी अधिक सूचनाएं मैं उनको उसमें देने लगी, जैसे कि आज का सितारा हम लिखते थे, स्टार ऑफ द डे, और उसमें हम एक पूरा सितारा बनाकर उसमें उन बच्चों के नाम लिख देते थे जो कुछ अच्छा काम करके लाते थे। जैसे किसी की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, बहुत अच्छी कोई लर्न करके लाया है, किसी ने बहुत अच्छी कोई पोएम सुनाई है, तो उन बच्चों के नाम हम उसमें लिख देते थे। और ये सितारा या ये स्टार सारा दिन बोर्ड पर एक कॉर्नर में बना रहता था, ताकि बच्चे जिनका नाम लिखा है वो तो खुश रहेंगे ही, पूरा दिन मोटिवेट रहेंगे, और जिनका नाम नहीं है उनमें भी ये एक भावना आएगी कि कॉम्पिटिटिवनेस की, कि अच्छा कल मैं एक अच्छा काम करके लाऊंगा ताकि यहाँ पर मेरा नाम आए। और जब उसकी फ़ोटो उनके घर तक पहुँच जाती थी, तो साथ में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उतने ही खुश होते थे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करते थे। और इस तरह हम जो है ई पोस्टमैन को इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने लगे। जुलाई से ही मैंने उपस्थिति कार्ड का भी इस्तेमाल शुरू किया। उपस्थिति कार्ड जो मॉर्निंग में हम अटेंडेंस लेते हैं, उसमें मैंने बच्चों को कहा कि आप अपना नाम ना बोल करके, या अपने जैसे मैं आपका नाम बुलाऊंगी आप अपना नाम मत बोलिए, यस मैडम मत कहिए, प्रेजेंट मैम मत कहिए, उसकी जगह आपको जो कार्ड मैं दूंगी उस पर जो वर्ड लिखा है वही आपको पढ़ना है। तो पहले जो कार्ड्स थे वो मैंने अपना स्वयं बनाए, जिसको मैंने एक छोटे से चार्ट पेपर में लेके कट किया, उनका डिफरेंट शेप्स दिए, उनमें रंग और आकार आदि पर आधारित थे। मतलब कुछ में मैंने रंग के नाम लिखे, कुछ में मैंने शेप्स लिखा, और इस तरीके से उसको मैंने बनाया और बच्चों को इस्तेमाल करना भी सिखाया। पहले 3-4 दिन उनको सीखने में लगे कि इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये एक रूटीन में आ गया, और उसके बाद जितने भी कार्ड्स थे वे मेरे क्लास के बच्चों ने बनाए। जो शनिवार का फन डे प्रोग्राम होता है उसमें हमने उस टाइम को इस्तेमाल किया, और उनको मैं कट करके कार्ड्स आधा आधा कार्ड दे देती थी और बच्चों को बोलती थी अब इसमें आज हम क्या बनाएंगे। तो बच्चे ही डिसाइड कर लेते थे कि मैम अब आने वाला कार्ड जो है हम वेजिटेबल्स पर बनाएंगे। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सब लोगों को हम लोग वेजिटेबल्स मैं बोर्ड पे लिख देते थे, और अपनी पसंद की वेजिटेबल बच्चे उसमें ड्रॉ करते थे, उसका नाम लिखते थे और कार्ड को डेकोरेट करते थे, और उसी कार्ड को हम फिर अटेंडेंस के लिए यूज़ भी करते थे। और इससे बच्चों में बहुत बहुत बड़ा चेंज आया। मतलब इतने खुश रहते थे अटेंडेंस के टाइम कि मुझे बोलना पड़ता था कि ओके ठीक है आज हम लोग कुछ और करें, तो बोले नहीं मैम पहले अटेंडेंस होगी। तो ये काम बहुत अच्छा रहा। और प्रोजेक्ट का जो दूसरा चरण रहा मेरा, जिसमें मैंने इसका ई पोस्टमैन का इस्तेमाल किया, वो सितंबर में आया, जब हमारे प्रयागराज में बाढ़ आई और जिलाधिकारी के आदेशानुसार स्कूलों को बंद करना पड़ा। पहले 10-15 दिन के लिए बंद किया, उसके बाद फिर 10 दिन के लिए बंद किया, तो लगभग 1 महीना स्कूल हमारे बाढ़ के चलते बंद रहे। लेकिन चूंकि मेरे पास तो ई पोस्टमैन नाम का एक हथियार था, तो मैंने अपने बच्चों की स्कूल को बंद नहीं होने दिया, और हम स्कूल को उनके घर तक ले तक गए, और हमने बच्चों की पढ़ाई को ऑनलाइन जारी रखा। क्या किया मैंने कि मैं रोज कुछ ना कुछ उस ग्रुप में एक काम भेजती थी जिससे बच्चे उस काम को करते और फिर उसी ग्रुप में भेज देते थे, जिनको हम चेक भी करते थे, उसमें कमेंट्स लिखते थे, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। तो एक बच्चे ने अगर भेजा और जैसे ही हमने लिखा गुड, तब तक समझ में आता था कि 10-5 बच्चों ने और भेज दिया। तो उनमें एक होड़ लग जाती थी कि अरे मेरा काम पहले मैम के पास पहुंचना चाहिए। तो ये एक एक्सपीरियंस बहुत मोटिवेशनल था मेरे लिए। बच्चों के लिए तो था ही, लेकिन मेरे लिए भी था, और मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान था कि बच्चों तक या स्कूल को हम घर तक कैसे ले जा सकते हैं। और इसमें उनके अभिभावकों का बहुत सहयोग रहा। वे अपने बच्चों को हमेशा एनकरेज करते थे, अच्छा काम करवा के उस पर भेजते थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि इन्हीं बच्चों को, जब ये क्लास 1 के बच्चे अभी क्लास 2 में गए हैं, तो इस महामारी जो हमारी कोविड-19 की महामारी चल रही है, इसमें जो अब क्लासेस चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन, मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लास के उन बच्चों को कोई भी परेशानी हुई होगी, क्योंकि मेरी क्लास चेंज हो गई है तो मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो बच्चे पहले से ही इतने इसके बारे में जानते थे कि उन्हें कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। अब हम देखते हैं कि हमने अपने काम का फॉलोअप एक्शन कैसे लिया, या उनकी पूरक अनुवृत्ति क्या रही, हमारी सप्लीमेंट्री फॉलोअप क्या रहा। प्रोजेक्ट की सफलता के लिए
ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम ये ज़रूर जानें कि हमारा प्रोजेक्ट काम सही से कर भी रहा है कि नहीं। और इसके लिए मैंने अपना पर्सनल नंबर उन्हीं सभी अभिभावकों को दिया। अगर उनकी कोई समस्या होती थी तो उसका समाधान होता था। एक यूट्यूब चैनल बनाया गया जिसमें उनसे बच्चों से रिलेटेड जितने भी काम थे उनके हम छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाकर डालते थे। और जिनका कुछ लिंक मैं इसमें आपको दे भी रही हूँ, आप चाहें तो उनको खोल के देख सकते हैं। और बच्चों के काम पर हमने, जब वो हमारे पास आए तो हमने उनको एक अच्छे कमेंट्स दिए। कभी भी मैंने उनकी नेगेटिव चीज़ों को उनको नहीं बताया। पेरेंट्स मीटिंग में भी मैं उस बच्चे की अच्छाइयाँ ही उनके पेरेंट्स को बताती थी कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और इसका जो परिणाम या जो विश्लेषण है, हम इस प्रोजेक्ट का जो क्या विश्लेषण, क्या रिज़ल्ट रहा, उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इस परिणाम को हम बच्चों पर देखेंगे कि उसका क्या असर रहा। बच्चों को बहुत मज़ा आया क्योंकि बच्चों ने स्कूल खुलते ही अपनी-अपनी सारी बातें बताई कि हमने ये किया, हमने इस क्लास में ये भेजा, तुमने भेजा था और तुम्हारा ये बहुत अच्छा था। इसके साथ-साथ उन्होंने अपने साथ-साथ दूसरों के कामों का आकलन करने की भी एक कैपेसिटी अपना डेवलप की और दूसरों की गलतियाँ अगर होती थी तो तुरंत बताते थे, मैम इसमें ये गलत है। उसके बाद अच्छे काम की तारीफ़ को भी जाना कि अगर काम अच्छा होगा तो उसको अच्छी तारीफ़ मिलती है। और अपने आप से करने की जो इच्छा शक्ति है उसका भी उनमें विकास हुआ। और दूसरा, स्कूल के प्रति उनके अंदर बहुत लगाव पैदा हुआ कि अच्छा, स्कूल कितनी अच्छी एक जगह हो सकती है जहाँ से हमें इतना प्यार, इतनी अच्छाइयाँ मिल सकती हैं, देखते हैं, सीखते हैं। और अब बच्चे जो हैं स्कूल आने से जी बिल्कुल नहीं चुराते थे। मेरे जो 39 बच्चे थे, उसमें बहुत बच्चे स्कूल आते थे। एक पर डे 37, 38, 1 या 2 बच्चा कभी बीमारी से नहीं आता था। इसके साथ-साथ उन्होंने आईसीटी को भी जाना। आईसीटी मतलब कि जो कैसे हम मोबाइल को पढ़ाई से जोड़ सकते हैं, इसके बारे में भी सीखा। और मोबाइल गलत ही नहीं सिखाएगा, अच्छी चीज़ें भी सिखाता है। इसका भी उन्होंने एक उदाहरण इसके रूप में लिया। और उपस्थिति कार्ड जो मैंने इस्तेमाल किए, उनका जब मैंने मूल्यांकन किया फरवरी में जाकर के, फरवरी 2020 में, तो मैंने पाया कि मेरी क्लास के जो 39 बच्चे थे उसमें से 37 बच्चों ने जो मैंने सिखाया, जैसे फूलों के नाम, फलों के नाम, रंग, शेप्स, उनको विद स्पेलिंग लिखा और साथ में ड्राइंग्स भी बनाई, जिनका मैंने पेजेस जो है उसमें ग्रुप अपना जो प्रोजेक्ट दिया है उसमें मैंने अटैच किया है। और इस प्रोजेक्ट को बच्चों ने क्या लगा, बच्चों को इसके बारे में क्या उनके विचार है, इस पर भी एक छोटा-सा इंटरेक्शन टाइप का एक छोटा-सा मैंने वीडियो बनवाया है बच्चों से और वो मैंने इसमें डाला है, जिसका लिंक है, आप इसमें स्वयं जाकर के इसको देख सकते हैं। अभिभावकों को बहुत मज़ा आया क्योंकि स्कूल की दूरियाँ कम हुई, उन्होंने मेरे मैसेज को देखते थे, उन्हें बहुत मज़ा आता था, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने मैसेज भी भेजे हैं, जो इसमें प्रोजेक्ट में साथ में हैं। स्कूल पर इसकी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा क्योंकि स्कूल की छवि समाज में बहुत अच्छी हुई, अभिभावकों का स्कूल के प्रति सम्मान बढ़ा, स्कूल समाज में मजबूत कड़ी के रूप में उभर कर आया और हमारे स्कूल की इमेज एक बहुत अच्छे स्कूल के रूप में मेरे पेरेंट्स के बीच में आई। समाज में यह एक संदेश गया कि पढ़ाई केवल अकेले स्कूल या अध्यापक का काम नहीं है, ये एक संयुक्त प्रयास है। और अगर हम बच्चों को, समाज को, देश को, विश्व को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मिलकर ही काम करना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, इस बारे में भी लोगों की राय बदली। मोबाइल, इंटरनेट आदि सिर्फ बच्चों को बिगाड़ने का काम ही नहीं करते, इससे इस अवधारणा को भी कुछ हद तक सुधारने का काम इस प्रोजेक्ट ने किया है। दूसरा, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या मैं इसकी लिमिटेशंस थी और क्या मैंने इसमें प्रिकॉशंस लिए। तो प्रिकॉशंस के रूप में तो बहुत ही क्योंकि छोटे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैंने सिर्फ बच्चों को, जब मैं ग्रुप में मीटिंग हुई तो मैंने बताया कि बच्चों का से और पढ़ाई से संबंधित ही मैसेजेस ग्रुप में आएंगे और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं आपको इस ग्रुप से निकाल दूँगी। और इसका पालन सभी अभिभावकों ने किया, जिसका मैं धन्यवाद भी देती हूँ। कठिनाइयों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी सिवाय नेट के। अगर नेट अच्छा है तो आपका काम हो जाता था। और बाकी इसमें सीमाएं जो थी, सीमाओं के लिए, लिमिटेशंस के लिए मेरे पास सिर्फ एक अच्छा मोबाइल और उसकी इंटरनेट की सुविधा अगर हो तो इस प्रोग्राम को या इस प्रोजेक्ट को बहुत ईजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में। प्रोजेक्ट का जो निष्कर्ष है वो यही है कि आईसीटी बच्चों को प्रयोग में लाना सीखे और प्रभावी और उल्टा इस प्रभाव से शून्य निवेश रहा। और इस प्रोजेक्ट से बच्चों ने अपने पुराने कार्ड्स को पुनः इस्तेमाल करना सीखा, साथ में अपनी हस्तकला को निखारा।
इसके साथ साथ मैं आपको ये पिक्चर्स दिखाती हूँ। धन्यवाद।